दोस्त बनाओ, दोस्ती निभाओ, लेकिन उनमें इतना डूब मत जाना कि कभी बाहर ही ना आ पाओ। रियलाइजेशन हुआ 11th क्लास में, तब मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, वो सब अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के, उन जिम्मेदारियों से भाग के। कैसे रियलाइज हुआ उस बारे में बात करते हैं। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई इस बार नहीं, अब अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। जो मार्क्स आपने अचीव करे हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में, किसी भी क्लास में या पूरी स्कूल लाइफ में, वो मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। कि अपनी फैंटेसीज और इमेजिनेशन में से थोड़ा बाहर निकलो। जैसा कुछ सोच रहे हो, रियलिटी उससे बहुत अलग है। बॉलीवुड देख देख के दिमाग में बहुत कुछ भर लिया है। टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई ऑफेंस नहीं, रियलिटी बताने वाला हूँ। एक्सेप्ट कर लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना चोट खाने के बाद एक्सेप्ट करने में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। जो बातें हम आगे कर रहे होंगे वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं, लेकिन वो चेंज तभी पॉसिबल है जब आप उन बातों को अप्लाई भी करो अपनी लाइफ में। तो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल की शुरुआत में सोचा कुछ नया करते हैं, तो ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ाई से हटकर कुछ नया सीख रहे होंगे। सो बेसिकली कुछ 4-5 पॉइंट्स जिनके थ्रू मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, और ये पॉइंट्स मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्टफुल भी रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपकी लाइफ में भी रहेंगे, और बातें कुछ ऐसी होने वाली है जिनसे आप काफी कुछ रिलेट भी कर पाओगे। एक भी पॉइंट मिस मत करना, वीडियो में एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है नेवर रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आसान शब्दों में कहें तो अपनी जिम्मेदारियों से कभी मत भागो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। तो थोड़ा गहराई से इसके बारे में बात करेंगे, और मैं अपनी स्कूल लाइफ के एग्जांपल्स भी दूंगा, क्योंकि ये बात मैंने अपनी स्कूल लाइफ में ही सीखी है। होता क्या है, जब आप किसी जगह पर होते हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो जहां पर आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आपकी स्टडी प्लेस हो जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका खुद का घर ही क्यों ना हो, तो उन जगहों पर आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब चैलेंजेस मिले हैं तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करें और उनको पूरी हिम्मत के साथ फेस करें, ना कि उनसे भागें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो आपके पेरेंट्स की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, कुछ उम्मीदें रहती है। लाइक आप पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक हो तो वो चाहेंगे कि आप थोड़ा और इंप्रूव करो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी फील्ड में आप अच्छे हो, आपके पेरेंट्स की आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप उसमें अपना बेस्ट दो, सक्सेसफुल बनो, उनका नाम रोशन करो। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी उम्मीदों को फुलफिल करें। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, पूरी दुनिया में बस आपके पेरेंट्स ही हैं जो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। जो भी वो कहेंगे वो आपकी भलाई के लिए ही होगा, राइट। स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहां आपकी बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लाइक डिसिप्लिन में रहना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, पढ़ाई करना। इन सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्लास मॉनिटर बन के, मॉनिटर की जिम्मेदारी को निभाना। आप में से बहुत से लोग क्लास मॉनिटर बने भी होंगे कभी ना कभी। क्लास मॉनिटर सबसे यूनिक कैसे होता है जानते हो? मैं बताता हूँ। क्लास में कुछ भी गड़बड़ हुई, मॉनिटर को पकड़ा जाएगा। क्लास शोर मचा रही है, मॉनिटर से बात करी जाएगी। टीचर्स को अलग अलग चीजों का रिकॉर्ड मॉनिटर देगा। अरे प्रिंसिपल तक पहुंच होती है भाई मॉनिटर की। अच्छा, ये स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात यहाँ खत्म नहीं हुई, फिर आता है स्टेज पर जाके स्पीच देना। तो ये सब चीजें आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुई होंगी, और बहुत मजेदार एक्सपीरियंस भी रहता है इन सब चीजों का। लेकिन हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो बचते हैं या बचना चाहते हैं इन सब चीजों से। बचने का रीजन नर्वसनेस हो सकती है। प्रिंसिपल के सामने, टीचर के सामने, इतने सारे बच्चों के सामने कैसे बोलेंगे, इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनमें से एक मैं भी था, जो इनमें से कुछ चीजों से बस हमेशा बचना चाहता था। ये बात है आज से काफी साल पहले की, जब मैं 7th क्लास में था। मेरी क्लास टीचर क्लास में अनाउंसमेंट कर रही थी कि कल हमारी क्लास की ड्यूटी है प्रेयर कंडक्ट कराने की, तो आपको स्पीच, थॉट ऑफ द डे, और भी पता नहीं क्या क्या तैयार करना है। जिन बच्चों के मैं नाम बोल रही हूँ वो खड़े हो जाएं, उनको ये ड्यूटीज मिलेंगी। सबसे पहला नाम मेरा, क्योंकि मैं क्लास का मॉनिटर था। और भी 6 लोगों के नाम मैम ने लिए, पर मुझे सुनाई नहीं दी, क्योंकि मैं तो शौक में था कि ये किस मुसीबत में डाल दी है मुझे। अब मैम ने ड्यूटीज बताना शुरू ही किया था कि मैंने बोल दिया मैम मैं तो कल एब्सेंट रहूंगा, मुझे फैमिली फंक्शन में जाना है। थोड़ी देर बातें हुई मैम से, पर ड्यूटी किसी और को दे दी गई। और ऐसा आगे भी बहुत बार हुआ, मैं बस भागता रहा हूँ जिम्मेदारियों से। हाँ, पर मैं मॉनिटर बना 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, और 8th में भी, क्योंकि प्रिंसिपल मैम मेरे बहुत अच्छे दोस्त की मम्मी थी। क्लास टीचर से मैं ट्यूशन पढ़ता था, और बाकी टीचर्स में मेरी इमेज अच्छी खासी बनी हुई थी। 9th क्लास में मैं दूसरे स्कूल में आया, वहां भी चीजें कुछ ऐसी ही चल रही थी, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था। रियलाइजेशन हुआ 11th क्लास में, तब मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, वो सब अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के, उन जिम्मेदारियों से भाग के। कैसे रियलाइज हुआ उस बारे में बात करते हैं। 11th क्लास में मेरी क्लास के मोस्टली बच्चे, प्लस मेरी क्लास टीचर जो कि मेरी इंग्लिश टीचर भी थी, प्लस मेरी अकाउंट्स टीचर, सब पीछे पड़े मुझे क्लास मॉनिटर बनाने के। मैं खुश और दुखी दोनों सेम टाइम पर हो रहा था। खुश इसलिए कि इतने सारे लोग चाहते हैं कि मैं मॉनिटर बनूं, और दुखी इसलिए क्योंकि वो सबके सब खुद इन सब चीजों से बचने के लिए मुझे आगे कर रहे थे। मैंने किया साफ मना, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल और मेरे दोस्तों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। प्रिंसिपल सर स्ट्रिक्ट थे, बाकी के टीचर्स भी स्ट्रिक्ट थे। नर्वसनेस कूट कूट के भरी हुई थी मेरे अंदर। फिर अचानक छुट्टी की बेल बजी, सबने बैग उठाए और चलने लगे। मैम ने मुझे रोक रखा था, क्योंकि अभी मैम की बात पूरी नहीं हुई थी। जब सब चले गए, मैम ने पूछा मेरे से कि मॉनिटर क्यों नहीं बनना चाहते। मैंने लो वॉइस में सिंपल सा आंसर दिया, मैम मेरे से नहीं होगा।
फिर मैम ने बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन को सुन के जो मेरे दिमाग में मेरे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे ना, उनमें मैं पूरा खो गया। शी सेड, तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग क्यों रहे हो? मैं बस कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत हो गया। वो वर्ड्स कुछ अलग ही हिट करे मेरे माइंड पर। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था और खुद ही आंसर दे रहा था। क्या मैं सच में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ? हाँ भाई, तू भागी तो रहा है इतने समय से। कभी कोई बहाना बना रहा है, कभी एब्सेंट हो जाता है, कभी साफ मना कर देता है। 7th क्लास से उस दिन तक मैंने जिन भी चीजों को मना किया वो सब मेरे सामने आ गई, और ये तो कंफर्म हो गया कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग ही रहा था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई इस बार नहीं, अब अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। बस मैंने हिम्मत करके एक स्टेप लिया और सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे नर्वसनेस खत्म हुई, डर खत्म हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, टीचर्स खुश थे और मुझे बहुत मजा आने लगा। अब मुझे बुरा लग रहा था कि काश मैं कभी इन रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागा ना होता। कितना मजा आता, बस एक स्टेप ही तो लेना था उन फियर्स को फेस करने के लिए। तो इस पूरी कहानी से आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागना है, फियर्स को फेस करना है। नर्वसनेस होगी, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन हिम्मत करके बस एक स्टेप ले लेना। फिर देखना जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर उन जिम्मेदारियों को निभा के आएगा, उतना कॉन्फिडेंस 5-6 साल तक भी उन जिम्मेदारियों से बच के हासिल नहीं कर पाओगे। ये बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें हमारी स्कूल लाइफ में मिलती हैं और हमें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल बनाती हैं। राइट। तो ये था पॉइंट नंबर 1। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो की है योर रिपोर्ट कार्ड कैन नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। आसान शब्दों में कहें तो जो मार्क्स आपने अचीव करे हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में, किसी भी क्लास में या पूरी स्कूल लाइफ में, वो मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर खराब मार्क्स आ गए, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या किसी भी क्लास में फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। अब सवाल ये आता है कि अगर मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं पढ़ाई में? पढ़ाई छोड़ दें? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरी जान लगा दो पढ़ने में। अगर मैं आपसे कहूं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करना शुरू करो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और उस सक्सेस की वजह से जो चीजें आप हासिल करोगे उससे आपको पढ़ाई में सक्सेस मिलेगी। बस आपको टिके रहना है, मैदान छोड़ के ही भाग जाओगे तो कैसे चलेगा? तो ये पॉइंट खास उनके लिए है जिन्हें लगता है कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मार्क्स हमेशा कम आते हैं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अब देखा जाए तो ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना लोग इसको बना देते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। तो यार ये सब बिल्कुल नहीं करना है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। चलो सॉल्यूशन की ही बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मन में बहुत अच्छे से ये बात बैठानी होगी कि जो मार्क्स आपके आए हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपको जरूरत है कॉन्फिडेंस की, जिससे कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना आए। तीसरी चीज है, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होगा जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। उस स्किल को ढूंढना है, कुछ ऐसा करना है जो कोई और नहीं कर रहा हो। आज के समय में अगर हम देखें तो हम हर दिन पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो भी हम कर रहे होंगे उससे हमारी पढ़ाई में भी और हमारी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा होगा। क्योंकि अब आप मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहे होगे, अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, किसी स्किल में परफेक्ट हो गए तो कुछ अर्निंग भी हो रही होगी। जब ये एक दो चीजें आप कर रहे होगे ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, एक पॉजिटिविटी होगी, सेल्फ लव होगा, आप अपने आप से बहुत ज्यादा खुश होगे। उसके बाद आप देखोगे कि आप पढ़ाई में भी अच्छा करने लगे हो, लोगों में आपकी अच्छी इमेज बन रही है, धीरे धीरे आप कुछ और नया सीख रहे हो। जो आपने मनी अर्न करनी शुरू करी थी अब वो और बढ़ रही है। तो देखा सब कुछ कितना अच्छा और आसान हो गया। आपको वो पढ़ाई वाला ट्रैक नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके साथ साथ एक और ट्रैक पर आपको चलना है। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो दिन भी जल्द आएगा जब आप दोनों ही ट्रैक्स पर बहुत स्मूथली चल रहे होगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि शुरुआत कैसे करें, पॉजिटिविटी कैसे लाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव कैसे गेन करें, ऐसा क्या करें जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाए। एक अलग पॉइंट में हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि है थर्ड पॉइंट, डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन योरसेल्फ। डोंट वरी, साइंस लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं खुद पर। आपको जो करना है वो ये है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक दो स्किल्स साथ लेके चलने हैं। अब पता कैसे करें कि हमारे अंदर स्किल्स क्या है? तो उसके लिए आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी। आप स्पोर्ट्स से शुरू कर सकते हो, इतने सारे गेम्स होते हैं, एक एक करके आप सब में पार्टिसिपेट करो, देखो किसमें मजा आ रहा है, किसमें आप अच्छा कर रहे हो। स्पोर्ट्स में भी नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, डांस या म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है तो वहां आप बहुत अच्छा कर सकते हो, टाइपिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप अपने आप में देखो पढ़ाई से हटके किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, या किस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है। जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है या जिस भी सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाओ। इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होंगे और अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो स्कोप हर चीज में, बस आपको शुरुआत करनी है। फॉर एग्जांपल, आपका डांस या म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो पार्टिसिपेट करो। स्टेज फियर दूर होगा, पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे, अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, पब्लिक स्पीकिंग आ गई, एक पॉजिटिविटी आ गई मन में कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब मन में वो ख्याल नहीं आएगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। तो स्किल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अपने आप को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। वैसे तो अनलिमिटेड मेथड्स हो सकते हैं, बट मैं वो बताने वाला हूँ जो मैंने किया, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला लाइफ में। और आज जो वीडियोस आप देख पा रहे हो वो भी उसी की वजह से है। राइट। तो ध्यान से सुनना और थोड़ा सोचते हुए चलना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्कूल लाइफ में हो या कॉलेज लाइफ में, डजंट मैटर, आप अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? शायद ये कि हम तो खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कभी पढ़ाया नहीं।
हमें तो नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले वाली क्लासेस में हमने जो भी नॉलेज गेन करी वो तो हमने उसी क्लास में छोड़ दी। ये तो हो गए आपके बहाने उस काम को ना करने के, जो मैंने भी बनाए थे। जैसे इस समय मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे एक समय पे मुझे भी कोई समझा रहा था और मेरे दिमाग में भी एग्जैक्ट वही सब चीजें चल रही थी जो इस समय आपके दिमाग में चल रही होंगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत करके एक स्टेप लेना है और सारा एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज, सारा कॉन्फिडेंस वहीं से आपको मिल जाएगा। तो अब जानते हैं कैसे। मैंने बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया जस्ट आफ्टर माय 10th बोर्ड एग्जाम्स। रिजल्ट भी नहीं आया था। शुरुआत की सिर्फ एक बच्ची से जो कि फर्स्ट क्लास में थी। टीचिंग क्या होती है, कैसे होती है, कुछ नहीं पता था। पढ़ाई में मैं टॉपर नहीं था, बस टीचर्स को ही देखा था पढ़ाते हुए। तो पढ़ाना शुरू किया, 2-3 दिन का समय लगा सब कुछ समझने में, उस चीज से फेमिलियर होने में। अगले 4 दिन में 3 बच्चे और आ गए थे मेरे से पढ़ने। क्लासेस थी LKG, UKG और सेकंड। धीरे धीरे मैं प्रॉपर एडजस्ट हुआ उस चीज में और अगले 1-2 महीनों में ही जो टोटल बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे वो हुए 10, जिनमें से 9 बच्चे सिर्फ सेकंड क्लास तक के थे और एक फोर्थ का। जब मैंने फोर्थ क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया तो काफी नर्वसनेस थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। सब चैप्टर्स को एक्सप्लेन करना, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके डाउट्स को क्लियर करना, 2-3 दिन में वहां भी एक फ्लो बन गया। फिर मुझे लगा अब थोड़ी बड़ी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे जो LKG UKG क्लास वाले बच्चे थे मैंने उनको कम किया और फोर्थ से लेके 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बहुत मजा आने लगा। खुद की पढ़ाई भी साथ चल रही थी और उन बच्चों के साथ भी मैं बहुत कुछ सीख रहा था, शायद कुछ ऐसा जो मैं कभी नहीं सीख पाता अगर मैं वो एक स्टेप नहीं लेता तो। ट्यूशंस ऐसे ही चलते रहे मेरी पढ़ाई के साथ। जब तक मेरी 12th क्लास हुई तब तक मुझे होम ट्यूशंस भी मिल चुके थे और कॉलेज में भी पढ़ना पढ़ाना कंटिन्यू रखा। फिर यूट्यूब पर कदम रखा और आज आपके सामने हूँ। तो पढ़ाई करने के साथ ही मैंने पढ़ाना शुरू किया और जो बेनिफिट्स मुझे मिले वो बहुत अलग लेवल के थे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बच्चों के पेरेंट्स से बात करके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुए, एक सेटिस्फेक्शन था। तो इस पॉइंट को इतना एक्सप्लेन करने का जो मोटिव था वो ये था कि अगर आप भी पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो पढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि जो नॉलेज होती है वो बांटने से और ज्यादा बढ़ती है। और अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है तो उसमें आगे बढ़ो, लेकिन अभी से एक स्टेप लो, मजा अपने आप आने लगेगा, राइट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि पॉइंट नंबर 4, अर्निंग्स। अर्निंग्स आपकी दो तरह की होंगी, एक पैसा और एक वो सब चीजें जो आप मेहनत करके समय के साथ साथ अपने अंदर डेवलप करोगे, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, सेल्फ लव। तो ये भी आपकी एक अर्निंग होगी जो आप मेहनत करके कमाओगे। अब आज के समय में मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मनी अर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू है मनी की, वो आप बहुत अच्छे से जानते होगे। जो लोग स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में साइड हसल कर रहे हैं और कुछ अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उन्हें किस बात का इंतजार है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। सबसे बड़ा रिसोर्स जो कि आपका फोन है वो आपके हाथ में है। घंटों उसमें रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल होती हैं। उसका इस्तेमाल करो, कुछ एडवांटेज लो उसका, कुछ नया सीखो उसकी हेल्प से। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इस ऐप को डाउनलोड करो आपको भी 100 रुपए मिलेंगे और मुझे भी 100 रुपए मिलेंगे, या फिर किसी लिंक को ओपन करके लॉग इन करो वहां से आपको पैसे मिलेंगे। आपको बस ये करना है, जो इससे पहले 3 पॉइंट हमने डिस्कस करें हैं, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो। पैसा खुद आ जाएगा। पहले भी बता चुका हूँ, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में और सीखो। इतना सीखो कि किसी को सिखा भी सको। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, उसे साथ लेकर चलना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। जब आप खुद अर्न करना शुरू करोगे तो मोनेटरी टर्म्स में तो आप अर्न करोगे ही, साथ में जो नॉन मोनेटरी टर्म्स में आप चीजें अर्न करोगे वो होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, सेल्फ लव। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जिस भी स्किल को साथ लेकर चल रहे हो वो और ज्यादा डेवलप होगा। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा मेंटली, सोशली, आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे होगे। खुशी अलग लेवल की होगी। पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, बस जरूरत है तो इस बारे में सोचने की। जो टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हो उसको सही से यूटिलाइज करने की, राइट। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि पॉइंट नंबर 5, स्टॉप चेजिंग पीपल। आसान शब्दों में कहें तो लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई ऑफेंस नहीं, रियलिटी बताने वाला हूं। एक्सेप्ट कर लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना चोट खाने के बाद एक्सेप्ट करने में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी। अगर आप लोगों से ये उम्मीद कर रहे हो कि जिंदगी भर वो आपके साथ रहेंगे, कसमें वादे कर रहे हो लोगों से जिंदगी भर साथ रहने के, तो भाई बिल्कुल अभी रुक जाओ। रियलिटी ये है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें यानी कि स्कूल लाइफ के बाद वाले दिन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है सब अच्छा चलता रहे जब तक आप स्कूल में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखें तो बहुत लोगों को साथ छूटेगा और बहुत सारे नए भी आएंगे। रीजन सिंपल है, जिसको आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में हमेशा रहे, उसकी भी अपनी लाइफ है, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपना करियर है। एट द सेम टाइम आपके साथ भी ये सब चीजें हो रही होंगी। लाइफ में नए दोस्त मिल रहे होंगे। याद रखना, अगर 4 दोस्त नए बने हैं तो ऑटोमेटिकली 1-2 पुराने दोस्त पीछे भी छूटेंगे। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त लॉन्ग टर्म में भी साथ रहें, लेकिन जो पीछे छूटेंगे उनकी संख्या ज्यादा ही रहेगी। तो पहले से प्रिपेयर भी रहो उस चीज के लिए। लोग आएंगे और जाएंगे, अगर आपके साथ कोई हमेशा रहने वाला है तो वो आप खुद हो। ये थोड़ी हार्श रियलिटी है जो आपको समय रहते एक्सेप्ट करनी है, ना कि उन सब चीजों में फंसे रहना है या सोचते रहना है, और ना ही लोगों को फोर्स करना है कि वो आपके साथ रहें। जो लोग अभी कॉलेज लाइफ में है वो ये सब फेस कर चुके होंगे तो उन्हें पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी स्कूल लाइफ में हो, मजे लो, पढ़ाई करो, जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट्स में बताया, उन बातों को ध्यान में रखो, मौका मिलते ही अप्लाई करो उन्हें अपनी लाइफ में। दोस्त बनाओ, दोस्ती निभाओ, लेकिन उनमें इतना डूब मत जाना कि कभी बाहर ही ना आ पाओ।
लोगों के पीछे मत भागो कि आपसे दोस्ती करें, आपको अटेंशन दें, नहीं दे रहे मत देने दो ना। आप अपने आप को बिजी रखो कुछ नया सीखने में, इतना बिजी कि आपको फर्क ही ना पड़े। जब आप अपने आप पर काम करोगे, पहले से ज्यादा बेटर बनोगे, तब देखना नोन पर्सन छोड़ा अननोन भी आएंगे दोस्ती करने के लिए। लेकिन किसी के पीछे भागना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम दोस्ती की बात कर रहे हैं तो मुझे वो कैटेगरीज याद आ रही हैं जो दोस्ती में सेट करी जाती हैं, टैग दिया जाता है अपने फ्रेंड्स को, लाइक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बीएफएफ। बीएफएफ यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, आपको पता होगा। हो सकता है आप भी अपने दोस्तों को इन कैटेगरीज में रखते हो या फिर ये टैग अपने दोस्त को आप देते हो। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि कैटेगरीज से कुछ नहीं होता। अगर साथ रहना होगा तो फ्रेंड भी रह लेगा, और अगर साथ छोड़ना होगा तो बीएफएफ भी छोड़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सोचना इस बारे में, आंसर्स खुद मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट का एंड करते हुए यही कहूंगा कि अपनी फैंटेसीज और इमेजिनेशन में से थोड़ा बाहर निकलो। जैसा कुछ सोच रहे हो रियलिटी उससे बहुत अलग है। बॉलीवुड देख देख के दिमाग में बहुत कुछ भर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी लाइफ में कोई राजा या रानी आके आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा या बनाएगी। जो करना है खुद करना है, सिर्फ आपको ही पता है आप अभी क्या हो, क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो किसी पर डिपेंड मत रहो। अगर कोई दिल से आपकी भलाई चाहने वाला है इस दुनिया में तो वो आपके पेरेंट्स हैं और कोई नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं अपनी लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करूं और आपको थोड़ा सा अवेयर करूं क्या क्या चीजें आप कर सकते हो अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। मैंने जो पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं वो आप भी देखो अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही अपने फियर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके कुछ पॉसिबल होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। कमेंट्स करके बताना बेस्ट पार्ट क्या लगा, और आपकी लाइफ का ऐसा कोई फियर आप बता सकते हो जिसको आपने ओवरकम किया हो। उस कमेंट से जो बाकी व्यूअर्स हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा, और स्कूल में पढ़ने वाले अपने छोटे भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।